परम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावर लाइट एकेडमी में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। हमने अपने इससे पहले के चैप्टर में डिस्कस किया था कि केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। अब हम इसे एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हमारे केमिकल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं। पहली कैटेगरी होगी एसिड्स, दूसरी होगी बेसिस और तीसरी होगी सॉल्ट। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में और शुरुआत करते हैं हम एसिड्स से। क्या होते हैं एसिड? जनरली आपने घरों में देखा होगा एसिड बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स के रूप में देखा जाता है। कहीं ना कहीं ये इतने कोरोसिव होते हैं कि ये बहुत सी जगह पर आपको हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन बर्न कर सकते हैं, हड्डियां तक गला सकते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी हार्म नहीं करते और उन्हें आसानी से खाया भी जा सकता है। तो एसिड जनरली वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसोसिएट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। फिर से सुन लीजिए, एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसोसिएट होने के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या है हमारे लिए? केमिकल्स है और ये सभी एसिड्स हैं। और इन सभी में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन आयंस। क्या है इन सभी में कॉमन? हाइड्रोजन आयन। तो एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ एसिड्स हार्मफुल या कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव मतलब जलनशील होते हैं। किसी भी सब्सटेंस पे पड़ने के बाद एसिड उन चीजों को पूरी तरीके से खराब कर सकता है, जला सकता है। टेस्ट की अगर बात की जाए तो एसिड का टेस्ट सोर मतलब कि खट्टा होता है। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अलावा कुछ एसिड्स एडिबल भी होते हैं। एडिबल एसिड्स मतलब जिन्हें खाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर, नींबू, आंवला, सिरका, ये सभी वो एसिड्स है जो टेस्ट में खट्टे होते हैं लेकिन इतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। इनका पीएच वैल्यू कम होता है। अब बात आती है पीएच वैल्यू की। तो पीएच वैल्यू क्या होता है? एसिड और बेसिस को नापने के लिए मेजर किया गया है। इस स्केल की काउंटिंग जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है और इसका जो मिडिल सेक्शन है वो है 7 पर। तो 0 से लेकर 14 पर हमारा पीएच स्केल माना जाता है। पीएच का जिसका फुल फॉर्म है पोटेंस और इसका मतलब होता है पावर। पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। तो ये है हमारा पीएच स्केल जो 0 से लेकर 14 तक होता है और इसका मिड टर्म माना जाता है 7 को। 7 पर जितने भी आइटम्स होंगे वो सॉल्ट होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, जैसे कि ह्यूमन ब्लड हो गया, पानी हो गया या जितनी भी खारी चीजें हैं ना, या जो सॉल्टी चीजें हैं वो सब किस में आ जाएंगी? 7 वाले नंबर के पीएच स्केल पर आ जाएगी। 7 से कम जितनी भी पीएच वैल्यूज होंगी, 7 से कम जितनी भी पीएच वैल्यूज होंगी वो सभी केमिकल एसिड कहलाएंगे और 7 से ज्यादा जिन केमिकल्स की पीएच वैल्यू होगी वो सभी केमिकल बेसिस कहलाएंगे। तो ऐसे केमिकल जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम है वो एसिड और इन ऐसे केमिकल जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है वो बेस कहलाते हैं। इसमें एक और लॉजिक वर्क करता है। एसिड के केस में जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, मतलब उतना हार्मफुल एसिड होगा। एसिड के केसेस में जितना कम पीएच वैल्यू होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा और जितना ज्यादा पीएच होगा उतना वीक एसिड माना जाएगा। लेकिन बेसिस के केस में जितना ज्यादा बेस का पीएच वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे और जितना कम इनका पीएच वैल्यू होगा वो वीक माने जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास है कोई केमिकल X और इसका पीएच वैल्यू है 2 और एक है केमिकल Y जिसका पीएच वैल्यू है 5। तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग क्या है? तो पहली चीज तो देखो ये दोनों 7 से कम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? एसिड है। ये दोनों क्या है? एसिड है। अब कंपेयर करो कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम है, मतलब जिसका पीएच वैल्यू यहाँ 2 पर आ रहा है,
ये स्ट्रॉन्ग है, और जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है, जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, वीक एसिड माने जाएंगे। बेसिस के केस में देख लीजिए, अगर किसी बेस का पीएच वैल्यू 11 है और किसी बेस का पीएच वैल्यू 14 है, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जिसका पीएच वैल्यू हाईएस्ट होता है वही क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें दो तरीके से एसिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं आपके वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वो एसिड्स जो कोरोसिव होते हैं, जो ज्वलनशील होते हैं या जो हार्मफुल होते हैं, वो सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स माने जाते हैं। और वीक एसिड्स वो एसिड्स जिन्हें खाया जा सके, एडिबल हो, जिन्हें खाया जा सके, वो आपके वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपके किस प्रकार के एसिड्स आ जाएंगे, तो जितने भी मिनरल्स वाले एसिड्स हैं, मिनरल्स मतलब जो जमीन से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थ हैं, ऐसे मिनरल्स जो जमीन से निकलते हैं, उन मिनरल्स से प्रोड्यूस किए जाने वाले एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। जैसे कि क्लोरीन से बना हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर से बना हुआ H2SO4, नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना हुआ HNO3, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इतने कोरोसिव है कि अगर ये ह्यूमन स्किन पर जाए तो ये उनकी हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखते हैं। वहीं अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, तो वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिन्हें आप खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टमाटो में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा, टार्टरिक एसिड मिलेगा। तो इसी के साथ आप अगर देखो विनेगर है ना, विनेगर ये भी स्वाद में खट्टा होता है, तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा। विनेगर में भी क्या मिलेगा आपको, एसिटिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जो एसिड्स हैं इन्हें खाया जा सकता है, ये आपको हार्म नहीं करेंगे, ना ही ये किसी तरीके से नुकसान करेंगे, ये बस टेस्ट में आपको खट्टे लगेंगे। इसके साथ साथ चींटी, बरबूटा, ये जो कुछ डंक मारने वाले छोटे कीड़े होते हैं, ये भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इनका एसिड भी वीक एसिड में आता है। तो चींटी या बरबूटे, इनके जो डंक में एसिड रिलीज होता है वो हमारा होता है मेथनोइक एसिड। ये कौन सा है, मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है। और ये एसिड कभी भी नुकसान नहीं करता, ये थोड़ा सा ज्वलनशील होता है लेकिन ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है।